नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना अग्रवाल आज अपने चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मैं बहुत अनुभवों के आधार पर बना रही हूँ कि एक स्थिति, एक स्त्री की जो मनस्थिति क्या होती है, क्या क्या उसको स्थितियों का सामना करना पड़ता है समाज में, और बहुत सी स्त्रियाँ कर भी रही होंगी। ईश्वर ने तो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का दर्जा दिया है ना। भगवान शिव भी अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं, तभी तो उन्होंने अर्धनारीश्वर अवतार लिया है ना, और स्त्री को सारे गुणों के साथ उतारा है ना। पर इस पुरुष प्रधान समाज की परंपराओं और जंजीरों की वजह से स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा भी रही है और है भी। वो चूँकि क्या है ना, कुछ स्त्रियों की तो अच्छी स्थिति होती है और कुछ की होती है कि वो बताती नहीं है, अपने अंदर ही रखती हैं, छुपाती हैं, झेलती रहती हैं, है ना। और कुछ स्त्रियां तो अपने को भाई आत्मबल और आत्मविश्वास की वजह से अपनी स्थिति अच्छी कर लेती हैं, अपने को विकसित कर लेती हैं। पर कुछ स्त्रियों की स्थिति तो और दयनीय ही रहती है ना। और कुछ स्त्रियां इस द्वंद्व में जीती हैं कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, या ठीक है अब जो भी है, जैसी भी स्थिति है, समझौता करती हैं। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी कि हमारे समाज की संरचना ही कुछ इस तरीके से की गई थी, है ना। शुरुआत से ही जो है स्त्री जो है सबके अधीन ही रही, चाहे अपने मायके में हो तो पिता के, भाई, फिर पति, फिर बेटे, इन सबके अधीन ही रहकर उसने अपनी ज़िंदगी को जिया। पिता ने जैसी एजुकेशन दे दी उसके हिसाब से उसने वो एजुकेशन ले ली, है ना। फिर उसका विवाह जहाँ कर दिया तो उसने चुपचाप अपना वो भी एक्सेप्ट किया, है ना। फिर विवाह होकर जहाँ वो जाती है तो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अपने को ढालती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें एक्सेप्ट करती है, उन्हें झेलती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है ना। और हर तरीके से आप देखिएगा सेक्रीफाइस कि उसके बाद फिर मान लीजिए उसके साथ अगर वहाँ पर अच्छा व्यवहार होता है तो ठीक है। अगर उसके संग वहाँ पर कुछ अब्यूजिंग हो रही है या हाथापाई हो रही है या उसके संग अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा तो वो बेचारी क्या करे, या तो उसको झेले, है ना। मायके में भी अगर कहती है तो ये कह दिया जाता है कि भाई तुम एडजस्ट कर लो। अगर वो एडजस्ट करती है, अगर वो छोड़ के चली जाती, एडजस्ट करती है तो ठीक है, अगर वो छोड़ के चली जाती है तो भी समाज में यही होता है कि भाई इसके अंदर कमी होगी, ये एडजस्ट नहीं कर पाई, है ना। इसी तरीके से बच्चों का रहता है कि अगर उसके सही से बच्चे होते हैं पैदा तो ठीक है, समय पर हो रहे हैं तो ठीक है। अगर समय पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो भी उसी का दोष आता है कि भाई इसके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ठीक है। अब धीरे धीरे जब वो उन बच्चों की परवरिश करती है तो अगर बच्चे सफल हो जाते हैं, बच्चे काबिल हो जाते हैं, बच्चों की परवरिश ठीक से हो जाती है तो सब ठीक है। और अगर सेम इसके उल्टा होता है कि बच्चे
सही नहीं सफल बन पाते या काबिल नहीं बन पाते या कोई भी कमी रह जाती है, तो भी स्त्री के ऊपर ही आता है कि भाई तुमने सही से बच्चों को संभाला ही नहीं, है ना। हर तरीके से होता है। बहुत से घरों में तो ये भी होता है कि भाई अगर स्त्री एडजस्ट करती जाती है, लॉन्ग टर्म तक एडजस्ट करती जाती है, सब कुछ झेलती जाती है, परिवार की चीज़ों को, और वो तब तक इतनी अंदर से भर जाती है कि अपने लिए बिल्कुल सोच ही नहीं पाती कि मेरी भी कुछ खुशियाँ हैं, मेरी भी इच्छाएं, और कोई नहीं सोचता उसके बारे में। अपने लिए वो खुद भी नहीं सोच पाती। सारी बात तो यही है। तो वो अंदर से उसके अंदर एक द्वंद्व चलता रहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी जो है सबको बच्चों के लिए ही कर रही हूँ, पति के लिए कर रही हूँ, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। ऐसी जटिल परिस्थितियों में है ना, अगर ऐसी जटिल परिस्थितियों में बहुत आगे जाकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों से शेयर करती है तो फिर थोड़ा सपोर्ट तो मिलता है बच्चों से, पर एक समय के बाद बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी पहले सोचना चाहिए था। कुछ लेडीज़ ने बताया कि वो कहते हैं कि पहले मम्मी सोचना चाहिए था, अब कहने से क्या लाभ। तो कहाँ तो वो बच्चों को पालने के लिए वजह से जो है बच्चों की परवरिश की वजह से रुकी रही, सब कुछ झेलती रही। तो एक समय के बाद बच्चों ने भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई मम्मी पहले सोचती। अगर वो पहले सोच के कोई कदम उठाती तो लोग ये कहते कि भाई बच्चों को छोड़ के चली गई और पति को छोड़ के चली गई, एडजस्ट नहीं कर पाई। तो सब कुछ झेलना तो एट द एंड उस स्त्री को ही पड़ा, है ना। इतने द्वंद्व में स्त्री जीती है। कुछ ऐसे में अगर कोई मदद का हाथ उसकी तरफ आता है तो भी लोगों को परेशानी होने लगती है। पर इस सब में कोई ये नहीं सोचता, कोई भी ये नहीं सोचता कि सबको ये चिंता रहती है कि भाई हमारे पति ठीक रहें, पति ठीक रहें, बच्चे ठीक रहें, बच्चे पलते रहें। ससुराल वाले भी यही सोचते हैं कि भाई हमारे बेटे का सब कुछ होता रहना चाहिए। पर इस समय कहीं भी सब ये भूल जाते हैं कि उस स्त्री पर क्या गुजर रही है, वो खुश है कि नहीं, उसके बारे में कभी कोई नहीं सोचता, है ना। वो किस परिस्थिति से गुजर रही है, वो अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाती, है ना। कुछ देखिए, मैं हर परिवार की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ परिवारों में तो स्त्री अपनी कर लेती हैं, अपना अपना मन का काम कर लेती हैं, पर कुछ परिवारों में आज भी जो है स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल हर एक कदम पति के हिसाब से चलना पड़ता है। वो अपने लिए कोई डिसीजन ले ही नहीं पाती हैं। और आगे जाकर वो फिर कुंठित होने लगती हैं और डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं और कई शारीरिक परेशानियों की शिकार हो जाती हैं। हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों से रिलेट भी करें। और अगर परिवार की स्थिति ये भी हो जाती है कि कई बार वो सोचती भी है कि भाई कमाने की सोचती है कि मैं भी कमाऊं,
तो फिर ये होता है कि भाई डबल उस पे बोझ आ जाता है कि तुम परिवार भी देखो और कमाओ भी। तो बहुत द्वंद्व में स्त्री जीती है। वो समझ ही नहीं पाती। कई बारी तो मैंने बहुत स्त्रियों को देखा है कि वो समझ ही नहीं पाती आखिर करें तो करें क्या। अगर वो अपने लिए कुछ सोचती हैं, कमाती हैं, तो उनकी परिस्थिति दूसरी तरीके की हो जाती है। और अगर वो नहीं कमाती हैं, घर में रह के घर संभालती हैं, तो भी तो उनकी स्थिति ये रहती है, भाई तुम करती क्या हो पूरे दिन, है ना। तो मतलब कमाती हैं तो भी चैन नहीं है, अगर वो नहीं कमाती हैं तो भी यही कह देते हैं कि तुम्हें तो आता ही क्या है। तो कितनी उसके अंदर क्या चलता होगा, कितनी जटिल परिस्थितियाँ होती होंगी उसकी, है ना। ये सोचने का विषय है। कई बार तो भाई बच्चे भी एजुकेटेड हो जाते हैं, बच्चे भी कह देते हैं मम्मी आपको ये नहीं आता, ये नहीं आता, है ना। तो स्त्रियों की इस स्थिति का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अगर समाज है भी, तो थोड़ा बहुत ये कि स्त्री को भी उठना होगा, जागना होगा, अपने लिए सोचना होगा। बहुत सी स्त्रियां तो, महिलाएं तो बस ये सोचती हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है, ठीक है चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, झेलती रहती हैं। और वो जो उनके अंदर की एक घुटन होती है, उनके अंदर की जो एक वो होता है, चाहती वो भी है कि वो कुछ करें, वो करें, पर पारिवारिक दबाव की वजह से उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो कुछ स्त्रियों में तो हिम्मत होती है, कुछ में हिम्मत नहीं होती, और उनको वो कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है कि चुप बैठो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थितियों में भी जीती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सोचना पड़ेगा। अगर हमें समाज को, स्त्रियों को सशक्त बनाना है, तो हर परिवार को इसके बारे में सोचना होगा शुरुआत से ही, ताकि हम, स्त्रियां सशक्त होंगी, स्त्रियां मजबूत होंगी, तो हर तरीके से समाज मजबूत होगा और समाज का विकास होगा। और कमज़ोर स्त्रियां होंगी तो फिर वो उसी तरीके से अपने परिवार को भी नहीं संभाल पाएंगी, अपने बच्चों को नहीं संभाल पाएंगी, है ना। और हर तरीके से उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब वो प्रेग्नेंट हों तो भी उनका जो है कि इस बात पे ध्यान रखो कि हम अगर उन्हें अच्छा माहौल देंगे, अच्छी खुशियाँ देंगे, अच्छे विचार उनके रखेंगे, तभी ही वो अच्छी संतानों को जन्म दे पाएंगी, क्योंकि आगे जाके समाज में अपना अच्छा योगदान दे सकें। स्त्री ही पुरुष को जन्म देती है और पुरुष द्वारा ही शोषित की जाती है। एक सोचने का विषय है ना। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों ईश्वर ने जो है दोनों की रचना अगर की तो बराबर से की, बराबर से दोनों को वैल्यू किया, पर हम कहाँ चूक रहे हैं, जो हम स्त्रियों को बराबर का दर्जा नहीं दे पा रहे, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे, उनकी खुशियों को, उनकी उसको समझ नहीं पा रहे, वो क्या चाहती हैं वो नहीं समझ पा रहे, है ना। तो विचार कीजिए, सोचने का ये एक विषय है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।